मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक सबको समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में गैमीट्स बन जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे? दो। कौन कौन से? कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, दो ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे ना। फैक्टर का पेयर होता है एक इंडिविजुअल में, और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाएगा। और एलील्स होते कहाँ पे हैं? क्रोमोसोम्स पर ही तो होते हैं, तो एलील्स का भी पेयर में से क्या रह जाएगा? एक ही तो रह जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही तो था ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा था कि एक इंडिविजुअल इज हैविंग पेयर ऑफ फैक्टर्स, बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द फैक्टर। फैक्टर का जो पेयर है उसमें से सिर्फ एक ही जो होता है वो गैमीट में जाता है। ठीक। तो गैमीट समझ में आ गया ना, गैमीट्स कैसे बनेंगे, क्योंकि उसी का ही एलैबोरेशन है डायहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है। तो यहाँ पे डायहाइब्रिड, डायहाइब्रिड का डेफिनेशन क्या नोट किया था? हाँ, तो हेट्रोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर। तो दो कैरेक्टर कौन से हुए? जैसे अगर राउंड और येलो लिया जाए, तो राउंड क्या हो गया? शेप हो गया। और येलो क्या हो जाएगा? कलर। वो हो गया कैरेक्टर, है ना? तो दो कैरेक्टर्स, उनके जो जीन्स हैं, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो तो उसको डायहाइब्रिड। और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? क्रॉस इन्वॉल्विंग इनहेरिटेंस ऑफ two contrasting pair of characters, or two contrasting pair of traits of two characters. मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या लिखी थी? क्रॉस इन्वॉल्विंग इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ वन कैरेक्टर। तो जहाँ पे वन है वहाँ पे टू कर दो बस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या है? क्रॉस इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ टू ट्रेट्स, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ टू कैरेक्टर। ठीक है। दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन से? जैसे यहाँ पर एक पेयर तो ये हो गया राउंड और रिंकल्ड, और दूसरा क्या हो गया? येलो और ग्रीन। तो दो पेयर हो गए ना कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के। कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस पता है ना? कैरेक्टर क्या थी? ब्रॉडर कैटेगरी थी। ट्रेट क्या था? उसमें जो वेरिएंट्स प्रेजेंट हैं वो ट्रेट्स हैं। तो यहाँ पर भी राउंड और रिंकल्ड क्या है? ये शेप, शेप इसका क्या हुआ? कैरेक्टर हो गया। और राउंड और रिंकल्ड क्या हो गए? ये ट्रेट हो गए। तो एक पेयर ट्रेट, और दूसरा पेयर ट्रेट क्या है? येलो और ग्रीन। ये कलर हो गया सीड का, वो कैरेक्टर हो गया। ठीक है। तो दो कैरेक्टर, दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, इन्हीं का इनहेरिटेंस जो है उसी को हम लोग किस में पढ़ते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस में। या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए बोला जाए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स पढ़ना है। वहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर था, यहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स है। क्लियर? अब यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन में हम लोग कैसे लेते थे? ट्रू ब्रीडिंग लिया जाता था। तो ट्रू ब्रीडिंग राउंड और ट्रू ब्रीडिंग येलो का जीनोटाइप क्या होगा? राउंड और येलो का जीनोटाइप। राउंड, पहली बात राउंड कैसा है? डोमिनेंट था। और येलो कलर भी सीड का कैसा होता है? डोमिनेंट होता है, ये याद है सबको। तो अगर डोमिनेंट है और ट्रू ब्रीडिंग है तो जीनोटाइप क्या होना चाहिए? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। अगर ये यहाँ पे लिखा जाता, ये भी राउंड येलो ही हुआ ना। कैपिटल आर स्मॉल आर में कैपिटल आर डोमिनेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, राउंड होगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कैपिटल वाई डोमिनेंट है तो वो भी येलो होगा। तो राउंड येलो का जीनोटाइप ये भी हो सकता था। ठीक। लेकिन ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं होगा, क्योंकि अगली जनरेशन में इसमें कैरेक्टर्स जो होंगे वो जो ट्रेड्स होंगे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर जो राउंड और येलो है वो हमेशा राउंड येलो सीड्स ही देता रहेगा। यहाँ पर देखो जब इसकी सेल्फिंग की गई है तो इतने सारे तरीके के, चार तरीके के फिनोटाइप्स मिले हैं। और जबकि यहाँ पर अगर सेल्फिंग करोगे
तो हमेशा कैसा होगा, राउंड येलो सीड्स ही प्रोड्यूस होंगे। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू ब्रीडिंग हुआ ना। और ये भी रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, अगर इसकी सेल्फिंग की जाएगी तो ये हमेशा कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये रिंकल्ड ग्रीन सीड्स ही प्रोड्यूस करेगा। इसमें कभी भी राउंड येलो या इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन नहीं आएगा कि राउंड के साथ ग्रीन आ गया या रिंकल्ड के साथ येलो आ गया, इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू ब्रीडिंग हो गया। तो ट्रू ब्रीडिंग के लिए हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि वो होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। तो ये पेरेंटल जनरेशन राउंड येलो सीड्स के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर यहाँ तक, पेरेंटल जनरेशन सबको समझ में आ गई। आप जब गैमीट्स बनाओगे, जब इसके गैमीट्स बनेंगे तब क्या होगा, गैमीट्स कौन से बनेंगे, अगर राउंड येलो में पूछा जाए तो यहाँ पे गैमीट्स कौन सा बना, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। क्योंकि हमें पता है जब गैमीट्स बनते हैं तो पेयर ऑफ एलील्स में से एक ही तो जाता है गैमीट में, तो कैपिटल आर में से एक ही तो जाएगा कैपिटल आर, और कैपिटल वाई में से भी एक ही जाएगा, वो है कैपिटल वाई। तो यहाँ पर एक ही टाइप का गैमीट बनेगा क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। और गैमीट के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, टाइप्स ऑफ गैमीट्स के लिए 2 raised to power n लिख पाया था ना। डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स क्या था, 2 raised to power n। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर गैमीट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to power n, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। तो n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, और इसमें हेटेरोजाइगस कितने हैं, इस वाले में 0 है ना। तो 2 raised to power 0 कितना होता है, 1। तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा और वो गैमीट कौन सा होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ तो ये सिंपल है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन इसमें आते हैं, सपोज ये दिया हुआ तुम्हें जीनोटाइप, इसमें पूछा जाए डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे, कितने बताओगे, ये अगर तुम्हें पेरेंट का दिया गया जीनोटाइप और पूछा गया कि इसके गैमीट्स कितने बनेंगे, कितने टाइप के बनेंगे, हाँ 8 टाइप के, क्योंकि n यहाँ पर क्या है, 3 है ना, ये सब हेटेरोजाइगस ही तो है। एक n इज इक्वल टू कितना हुआ, 3, तो 2 raised to power n, 2 raised to power 3, ये कितना आएगा 8। तो आंसर क्या होगा 8। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम्पल भी नोट कर लेना। जेनेटिक्स की प्रॉब्लम में अगर जीनोटाइप लिखना आता है तुम्हें सही सही और गैमेट्स बनाने आते हैं, तो 99% चांसेस हैं तुम्हारा क्वेश्चन सही ही होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे गैमेट्स कौन से बनेंगे, या फिर जीनोटाइप क्वेश्चन में जो दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जीनोटाइप का क्रॉस क्या होगा। तो वो दो ही चीज़ों पे बस ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या है, ट्राई हाइब्रिड है। ये कैसा है, डाई हाइब्रिड नहीं, ये ट्राई हाइब्रिड है। 3 हाइब्रिड है ना, तो ट्राई हाइब्रिड, 3 हेट्रोजाइगस हैं। तो ट्राई हाइब्रिड के केस में कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनेंगे, 8। अगर टेट्रा हाइब्रिड दिया होता तो 2 raised to power 4 होता। इसी तरह से अगर पेंटा हाइब्रिड दिया हुआ तो 2 raised to power 5 हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ में आ गया, 2 raised to power n यूज करके।
तो यहाँ पर हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल आर कैपिटल वाई ये राउंड येलो टाइप के पेरेंट का जीनोटाइप हुआ, और रिंकल्ड ग्रीन वाले का हुआ स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। रिंकल्ड ग्रीन जो होगा एक टाइप का गैमीट बनाएगा और डोमिनेंट वाला भी एक ही टाइप का गैमीट बनाएगा। अब ये दोनों गैमीट्स अगर फ्यूज होंगे तो जाइगोट का जीनोटाइप क्या होगा? वहां लिखा तो है। अगर ये दो गैमीट्स तुम फ्यूज कर रहे हो तो सिंपल सा है ना, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। एक गैमीट ये बना था और एक गैमीट ये बना है। अब ये दोनों गैमीट अगर फ्यूज हो जाएंगे तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। सिंपल सा तो है। तो ये गैमीट और ये गैमीट, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बना? जाइगोट। या इसी से सीड बनेगा या इसी से ऑफस्प्रिंग बोल दिया जाए। ठीक। तो ये F1 जनरेशन के जितने भी थे उन सब का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके जो गैमीट्स बनेंगे इनकी क्या करनी है? सेल्फिंग करनी है। सेल्फिंग का मतलब सेम मेल गैमीट और सेम जीनोटाइप का फीमेल गैमीट, है ना? तो यहाँ पर जब इसकी सेल्फिंग करोगे तो पहले इसके गैमीट्स तो बनाओगे ना, कि कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे। मोनोहाइब्रिड में तो सिंपल था, कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर हेट्रोजाइगस था तो एक गैमीट कैपिटल आर लेके जाएगा, एक स्मॉल आर लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे पहले तो ये बताओ? 4 टाइप के, क्योंकि यहाँ पर डबल हेट्रोजाइगस है, डाइहाइब्रिड कंडीशन है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना? तो 2 रेज टू पावर n कितना आया? 2 स्क्वायर 4। तो 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। ठीक है। अब गैमीट्स बनाते कैसे हैं? डाइहाइब्रिड तो फिर भी थोड़ा सिंपल है। मान लो ट्राईहाइब्रिड में अगर पूछा जाए, वैसे ट्राईहाइब्रिड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे डाइहाइब्रिड तक ही आएंगे। लेकिन गैमीट्स वगैरह या हेट्रोजाइगस कंडीशन ये टेट्राहाइब्रिड या पेंटाहाइब्रिड तक टाइप के क्वेश्चन में दी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि ये ट्राईहाइब्रिड है या डाइहाइब्रिड है। ठीक। लेकिन वैसे जो क्वेश्चंस हैं उसके जेनेटिक्स के वो डाइहाइब्रिड तक ही है। तो यहाँ पर अगर गैमीट्स देखे जाए तो गैमीट्स कौन कौन से बनेंगे पहले तो तुम लोग बताओ? डिफरेंट टाइप के गैमीट्स कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है। ये गैमीट्स अब ये बनाए कैसे? तो इसके लिए सिंपल सा है, फोकलाइन मेथड। ये फोकलाइन मेथड, और इस फोकलाइन मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस मेथड को क्या बोलते हैं? फॉक लाइन। फॉक पता है ना, कांटा। जैसे कांटे में दो निकले रहते हैं तो उस तरह से ये फॉक लाइन मेथड। तो पहले दो के एलील, पहले का जो एलील पेयर है वो लिख लो, फिर दोनों एलील पेयर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है
और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। इसी तरह से स्मॉल आर वाला भी कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। अभी इसको डिटेल में अभी और आगे पढ़ेंगे जब इसका लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि ये कहाँ पर एलील्स हैं, एक ही क्रोमोसोम पर हैं या अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, किस वजह से ये पेयर बन जाते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ डाईहाइब्रिड क्रॉस पे फोकस करना है। तो यहाँ पर 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। इसमें किसी को दिक्कत? समझ में आ गया ना सबको कैसे 4 टाइप के गैमीट्स बनाओगे? तो फॉक लाइन मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड एक और है, वैसे ये सफिशिएंट है लेकिन वो भी पता होना चाहिए, फॉइल मेथड बोलते हैं उसको, FOIL। ये मेथड क्या है? इस मेथड के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट आउटसाइड, पहले बाहर वाले को मल्टीप्लाई करो और अंदर वाले को बाद में, इनसाइड लेटर। तो इसको बोलते हैं फॉइल मेथड, फर्स्ट आउटसाइड इनसाइड लेटर मेथड। तो कोई सा भी एक ध्यान रखो। एक दो बार स्टार्टिंग में प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, लेकिन फिर बाद में तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी मैम। हाँ, पेज नंबर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गए दोनों मेथड्स? तो फॉकलाइन मेथड, पहले एलील का पेयर लिख दो, फिर बाकी दोनों एलील के पेयर्स जो हैं उसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हारे ये 4 टाइप के गैमेट्स बन जाएंगे। एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पे सब मिक्स होगा। ये वाला समझ में आ गया ना? पहले आउटसाइड, पहले बाहर वाले को मल्टीप्लाई किया गया, फिर ये अंदर वाले को। तो अब हमारे पास 4 टाइप के गैमेट्स हो गए और इनकी होनी है सेल्फिंग, मतलब 4 इस तरफ लिखे जाएंगे इस कॉलम में, वर्टिकल कॉलम में, और 4 हॉरिजॉन्टल कॉलम में। ठीक, और उनका सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे अब गैमेट्स लिख लें, ये हो गया ना सबका। तो यहाँ पर भी पनेट स्क्वायर की हेल्प ली जाएगी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। डिफरेंट टाइप के जो जीनोटाइप्स बनेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। पनेट स्क्वायर किस लिए था? टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीनोटाइप्स फॉर्म्ड इन द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक, तो यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो पहले वाला जीनोटाइप क्या आएगा? एक गैमीट ये है, अगर इस वाले गैमीट से फ्यूज हो गया तो जीनोटाइप क्या हुआ? यही तो होगा ना, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है और कुछ है ही नहीं। अब ये वाला इसके साथ अगर फ्यूज होगा, ये वाला अगर इसके साथ हुआ, ये वाला इसके साथ हुआ, ये इसके साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ,
यहाँ पर जब इसके साथ जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये वाला जब होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये वाला जब इसके साथ होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये सब बहुत साफ साफ नोट करना। अगर टीचर कोई चीज़ स्ट्रेस देके बोल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे तुम्हें भी दिमाग में थोड़ा सा जोर देना है, नहीं तो फिर नीट देने के बाद जोर देना पड़ेगा। मर्जी तुम्हारी है। हो गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स कितने बनेंगे? डिफरेंट फिनोटाइप्स कितने हुए? कौन कौन से? तो इसमें 9 राउंड येलो बनेंगे। एक ये राउंड येलो है ना, ये भी राउंड येलो, 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 है ना? 7 हो गए, और 2 ये हो गए। इसके अलावा तो और कहीं किसी को राउंड येलो नहीं दिख रहा है ना? हाँ, तो फिनोटाइप रेशियो अगर पूछा जाएगा, फिनोटाइप का डेफिनेशन क्या लिखवाया था? विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप या डिटेक्टेबल एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या था? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिनोटाइप रेशियो आता है 9:3:3:1। अब ये 9 यहाँ पर क्या है? ये है राउंड येलो, ठीक है। एक यहाँ पर क्या है? ये रिंकल्ड ग्रीन। ये कहाँ पर है? ये रिंकल्ड ग्रीन है, ये अकेला है, ठीक। अब बाकी के 3 और 3 क्या रह गए? राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। तो इसको याद रखने के लिए इस तरह से ध्यान रखो, जो तुमने पेरेंटल जनरेशन ली थी वो क्या ली थी? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन ली थी ना, ठीक। तो राउंड येलो ये क्या हो गया? 9। रिंकल्ड ग्रीन क्या हो गया? 1, ठीक है। अब राउंड किसके साथ जाएगा? ग्रीन के साथ। और रिंकल्ड किसके साथ जाएगा? येलो के साथ, है ना? तो राउंड ग्रीन ये वाले हो गए। और ये वाला 3 क्या हो गए? ये हो गए रिंकल्ड येलो। फिनोटिपिक रेशियो सबको समझ में आ गया? फिनोटिपिक रेशियो सबको समझ में आ गया? 9:3:3:1। 9 क्या है? राउंड। 3 राउंड ग्रीन कौन से हुए देखो? राउंड का जीनोटाइप क्या होगा? आइदर कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर।
ग्रीन का क्या होगा? स्मॉल वाई होगा ना। तो यहाँ पर देखो कौन सा है, एक ये है, ये राउंड ग्रीन है, दूसरा राउंड ग्रीन कहाँ पर है, ये है, ठीक। और कौन सा है, एक ये, तो एक ये हो गया राउंड ग्रीन, एक ये राउंड ग्रीन हो गया, और एक ये राउंड ग्रीन हो गया। बाकी जो तीन बचे वो क्या बचे, रिंकल्ड येलो। तो ये वाले जो हैं ये क्या है, ये रिंकल्ड येलो हो गए। फेनोटिपिक रेशियो तक सबको समझ में आ गया ना? रेशियो समझ में आ गया, कैसे याद रखोगे वो समझ में आ गया। 9:3:3:1। 9 जो है यहाँ पे राउंड येलो है, जो डोमिनेंट फिनोटाइप लिया था पेरेंट्स का। रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ एक है, ये भी हम लोगों ने पेरेंट्स में लिया हुआ था। और बाकी के दो जो नए कॉम्बिनेशंस आए वो था राउंड के साथ ग्रीन और रिंकल के साथ येलो। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है बस उसी में एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये सिंपल सा तरीका याद रहेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। तो फिनोटाइप रेशियो हो गया। अब ये जो यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट दिया हुआ है F2 जनरेशन में, इस पे कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के टाइप यहाँ पे नोट कर लो जो इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर तुमसे ये यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन अगर एग्जाम में तुम्हें आंसर देना होगा तो कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए और कुछ की ट्रिक्स हैं जिससे हम फटाफट आंसर बता सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें याद होनी चाहिए, तो अगर पूछा जाए तुमसे डबल हेट्रो डबल होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ द कैरेक्टर कौन सा है, अगर पूछा जाए आउट ऑफ 16 कितने, या परसेंटेज पूछ लिया गया इन F2 जनरेशन ऑफ दैट टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन पहले ध्यान से सुन लेना। इन F2 generation of typical dihybrid cross, what will be the percentage of double homozygous dominant या homozygous dominant for both the characters? 1/16। टोटल ऑफस्प्रिंग्स कितने हैं, 6। डोमिनेंट में नहीं पूछा है, ओवरऑल पूछा ना, F2 जनरेशन में पूछा है। तो 1/16, ठीक है। और इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल आएगा। और यहाँ पे कौन सा है, ये क्या पूछा है, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। समझ में आ गया ना क्यों एक ही है। लैंग्वेज पे बस ध्यान देना, होमोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए और बोथ कैरेक्टर्स के लिए होना चाहिए।
तो एक ही है। अब अगर तुमसे पूछा जाए होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ द कैरेक्टर्स, वो भी एक ही है, वो ये रहा रिंकल्ड ग्रीन। तो इसके लिए लिखा जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। ठीक है। अब अगर तुमसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर्स, क्या होगा? परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? 8 कहाँ पे तुम्हें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दिख रहे हैं फॉर बोथ द कैरेक्टर्स? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर्स। तो 4 ही तो हैं। डायगनली जो दिए हुए यही तो है ना सिर्फ। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है? हेट्रोजाइगस हुआ या होमोजाइगस हुआ? कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है? होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या है? हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स नहीं होगा? तो इस टाइप के कितने हैं? सिर्फ यही 4 तो हैं, बाकी और कौन सा इस तरह का है? तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर्स इज इक्वल टू 4/16। 16 में कितने हैं? 4। होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर्स ये थे 1/16। होमोजाइगस रिसेसिव था 1/16। एक सा लिखो, बता रहे हैं ना साफ साफ, वरना खुद के ही लिखा हुआ तुम्हें बाद में पढ़ने का मन नहीं करेगा। या फिर उसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा लिख दोगे तो आधी इंफॉर्मेशन छूट जाएगी जब लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करोगे तब। तो या तो अगर हॉरिजॉन्टली लिख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लिखा करो, वर्टिकल लिख रहे हो तो वर्टिकल लिखो, ताकि एक सा साफ साफ तुम्हें बाद में समझ में भी आए। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को दिक्कत तो नहीं? अब इसमें अगर तुमसे ये पूछा जाए कि होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स, पहले देख लो इसको, सामने ही तो लिख बना हुआ है होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। हमने डोमिनेंट नहीं बोला, हमने रिसेसिव नहीं बोला, होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। डोमिनेंट, हाँ ये भी कितने हैं? 4। ये क्या है? ये 4 जो है। स्मॉल आर क्या है? होमोजाइगस है ना। स्मॉल वाई क्या है? होमोजाइगस है ना। कैपिटल आर होमोजाइगस है ना। स्मॉल वाई भी होमोजाइगस है। स्मॉल आर होमोजाइगस, कैपिटल वाई होमोजाइगस, और कैपिटल आर होमोजाइगस, कैपिटल वाई होमोजाइगस। हमने यही तो बोला था ना, होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। हमने ये तो नहीं बोला था कि डोमिनेंट या रिसेसिव। ठीक है। तो ये भी कितने होंगे? 4/16। तो टोटल नंबर ऑफ
होमोजाइगस। फॉर बोथ कैरेक्टर्स। इसीलिए डेफिनेशन सब स्टार्टिंग में ही नोट करा दी थी, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है। तो ये भी 4 है और ये सब डायगनली है। बहुत टफ है क्या ये? सिंपल है ना, बस लैंग्वेज पे ध्यान दो, टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। और ये इसका लास्ट टॉपिक है जो थोड़ा सा दिमाग लगाता भी है, आगे के टॉपिक में तो और भी कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डायब्रेड क्रॉस से रिलेटेड है, और उसमें भी फिनोटिपिक क्रॉस से। ठीक है, तो लैंग्वेज पे बस ध्यान देना, लैंग्वेज में पूछा क्या जा रहा है। तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया। अब इसी का अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाए तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? अरे सिंपल सा है वो भी। एक ठीक है, एक बार तुमने वही बोला है, लेकिन एक बार इसको यहाँ पे ध्यान से देख लो, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जो फिनोटाइप है 9, है ना, फिनोटाइप रेशियो क्या था, 9:3:3:1। और ये 9 कैसे थे, राउंड येलो। अब राउंड येलो जो है उनका जीनोटाइप अगर देखा जाए तो एक अकेला ये इसी टाइप का एक ही है ना, ये जीनोटाइप। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया ना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अभी सिर्फ हम लोग रेशियो देख रहे हैं कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। इसको भी बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये इतना बनाने की और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ये एक बार देख लो, बाद में इसको नोट करना। तो ये 1 हो गया। अब इसके बाद 2, 1:2। तो ये दो जो हैं ये कैसे हैं? और तो नहीं है ना इस टाइप का, है ना, कैपिटल आर होमोजाइगस, और इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस। और तीसरे में ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी तो 2 हो गए ना, 1:2:2, और बाकी के ये 4। तो 9 जो राउंड येलो थे उनका जीनोटाइप रेशियो अगर लिखा जाएगा क्या लिखोगे, 1:2:2:4, है ना। अगर 1 का लिखा जाए तो 1 का हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। हेलो, जी मैम, कहाँ पर है? ठीक है, रखा रहने दीजिए, अभी तो बाकी पेपर जा रहे हैं। नहीं, उनके उनके पास वहीं पे अपलोड रहने दीजिए, हम जब जरूरत होगी तो ले लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और ये दो क्या है, ये कैपिटल आर
और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये दो क्या हुए, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये क्या हुए, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सब पूछे जाते हैं, लेकिन ये इसको याद रखने का तरीका नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें दिखाया गया है। याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, वो भी हम लोग बाद में वर्कअप करेंगे। कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है उसको। ठीक है, 9 का क्लियर हो गया। अब बाकी के जो 3 बचे, ये कौन से बचे, ये राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन में अगर तुम देखोगे तो ये भी राउंड ग्रीन है, ठीक है। और कौन सा है, ये राउंड येलो है। एक ये राउंड ग्रीन है और एक ये राउंड ग्रीन है ना। तो ये वाला एक ही टाइप का है ना, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। और दो दो कौन से हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो राउंड ग्रीन का हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1:2। 1 क्या हो गया, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। और दो कौन से हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है ना। अब बाकी के ये बचे 3, रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो में क्या था, स्मॉल आर, इसमें भी 1:2 है। तो यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड येलो। और दूसरा जो है वो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हो गया, और एक जो बचा वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो जीनोटिपिक रेशियो समझ में आ गया। तो 1:2:2:4, 1:2, 1:2:1। अब जो तुम बता रहे थे, या जो तुम बता रहे थे वो कल देखेंगे। वो जब कैलकुलेट करते हैं तब वो उस तरह से आता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। एक बार देख लो पूरा, अगर किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लो। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और रह गए, वो हम लोग कल करेंगे। इसमें थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो है ही, बट एक बार थ्योरी पढ़ ली फिर उसके बाद क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछ रहा था। जीशान भाई उठ जाओ, क्या तबीयत नहीं सही है। चलो हो गया ना। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना, घर जाके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ना समझ में आए पूछ लेना।